हेलो एवरीवन, इंग्लिश बाय नीतू मैम में आपका स्वागत है। चलो फटाफट आप जल्दी से सेशन को शेयर कर लो और हम लोग आज शुरू करेंगे। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही बेसिक है, स्पोकन इंग्लिश का। बेटा एक टेलीग्राम चैनल है स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं रोज एक स्टोरी डालती हूँ। उस स्टोरी को सिर्फ एंजॉय करना, पढ़ना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने की कोशिश करना और उसको कुछ मत करना, क्योंकि उसमें मैं सिर्फ इसलिए स्टोरी डालती हूँ कि आप उसको एंजॉय करो। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। बेटा याद रखना, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, सिर्फ उसको समझने की कोशिश करना को स्ट्रक्चर कहाँ आएगा। एक वर्ड है देयर, THERE, THEIR नहीं, THEIR तो होता है उनका, THERE। देयर का मतलब अगर मैं आपको कहूं सिट देयर, वहां बैठ जाइए। हियर नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं सिट देयर, वहां बैठ जाइए। तो वो देयर का मतलब है वहां। लेकिन अगर मैं कहूं दिल्ली में कई समस्याएं हैं, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन दिल्ली, तो आप कहोगे मैम यहां पे देयर का क्या मतलब है। वही हम आज करने जा रहे हैं कि देयर का मतलब क्या है और ये किस तरह के सेंटेंस में आते हैं। याद रखना, स्पोकन इंग्लिश में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देयर का यूज समझो। आ जाओ सेंटेंसेस ऑफ देयर में हमारे। आइए, दो तरह का देयर है। एक तो सबसे पहले उस तरफ का देयर देखिए, देयर का मतलब वहां, वहां खड़े हो जाओ, स्टैंड देयर। वहां जाइए, गो देयर। ये देयर है जो मैं अभी नहीं पढ़ाने जा रही हूं आपको। मैं आज आपको जो पढ़ाने जा रही हूं वो देयर, ये देयर। बेटा आप समझते हो डमी क्या होता है? आप देखते हो दुकान में बहुत सुंदर सी एक लड़की को खड़ा कर दे तो वो दिन भर कहेगी भाई मैं यहाँ पे खड़े होने के बहुत पैसे लूंगी। फिर अगर वो खड़ी रहेगी, कोई ओरिजिनल लड़की, एकदम रियल लड़की खड़ी हो, तो तुम जैसे लड़के तो दुनिया भर के वहां लाइन लगा के खड़े हो जाओगे। नहीं तो क्या करते हैं, बहुत सुंदर सा एक डमी खड़ा कर देते हैं, ड्रेस वगैरह पहना के, ताकि वहां पर बताया जा सके कि अगर कोई लड़की उसी कद काठी की वो ड्रेस पहनेगी तो कैसी लगेगी। यानी कि कोई ओरिजिनल लड़की को नहीं खड़ा करके वहां एक डमी खड़ा कर दिया जाता है ना। उसी को तो कहते हैं डमी। डमी का मतलब हो गया कि ओरिजिनल नहीं है, एक डमी है। यानी ओरिजिनल देयर नहीं, वो देयर वाला नहीं जो देयर है, बल्कि एक डमी है यहाँ पे देयर। आप कहोगे मैम इस डमी की जरूरत क्या है हमें? कई बार ऐसा होता है सेंटेंस हमें समझ में नहीं आता है, हम शुरुआत कैसे करें। जैसे अगर मैं कहूं रेन इज रेनिंग, कहोगे भाई कितना गंदा लग रहा है सुन के, रेन इज रेनिंग, तो मैं कहूंगी अच्छा नहीं लगा ना, चलो मैं ऐसे कहती हूं इट इज रेनिंग, चलेगा। वैसे ही कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जब आपको समझ में खुद नहीं आता है कि मैं क्या बोलूं। अगर मैं ये कहूं पानी नहीं है, तो आप कहोगे पानी वाटर है, इज नहीं, नॉट, वाटर इज नॉट। मैं बोलूंगी क्या ये बोल रहे हो? आप ये कह दो ना वाटर इज नॉट अवेलेबल, या फिर कहो देयर इज नो वाटर, यानी देयर इज नो वाटर। फिर आप कहोगे मैम वहां पानी नहीं है, थोड़ी बोल रहे हो आप कह रहे हो पानी नहीं है। मैंने क्या कहा, मुझे समझ में नहीं आया मैं सेंटेंस की शुरुआत कैसे करूं, तो मैं देयर से शुरुआत कर रही हूं। फिर कहोगे कि फिर हम किस तरह के सेंटेंस में देयर से शुरुआत करें। अब सुनो ध्यान से, जहां पे आप किसी प्लेस पर किसी चीज की मौजूदगी या किसी चीज का एब्सेंस यानी कि गैर मौजूदगी दर्शाना चाहते हो, या किसी चीज की मौजूदगी या किसी चीज की गैर मौजूदगी दर्शाना चाहते हो, आप जगह भी मेंशन नहीं कर रहे। समझ में आया? जैसे अगर मैं कहूं पानी नहीं है, कहां नहीं है, नहीं बताया है ना। अगर आप कहोगे कि कोई फैसिलिटी नहीं है, फिर मैं पूछूंगी कहां भाई, तो कहोगे मेरे शहर में कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं कहूंगी वहां तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, फिर मैं कहां बोल रही हूं, वहां, वहां मतलब आपके ही शहर में। ऐसे सेंटेंस में किसी चीज की मौजूदगी या किसी चीज की गैर मौजूदगी किसी जगह पे बताई जाए, वो जगह का उल्लेख हो
नहीं हो। ध्यान से सुनना बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा कि देयर का सेंटेंस कहां से शुरू होगा। सब लोग कहेगा इतना तो पता होता है, देयर इज नो वाटर, देयर आर मेनी फैसिलिटीज। मेरा कहना है कि हम देयर लगाएं, कहां लगाएं और क्यों लगाएं, पहले ये तो बताओगे। किसी चीज की मौजूदगी, ध्यान से सुनना, किसी चीज की मौजूदगी या किसी चीज की गैर मौजूदगी, किसी चीज की मौजूदगी, किसी चीज की गैर मौजूदगी किसी जगह पे बताई जाए और वो जगह का उल्लेख हो या नहीं हो, जगह का उल्लेख हो या नहीं हो। जैसे मैंने क्या कहा, पानी है, पानी नहीं है ना। कहां? दिल्ली में कई समस्याएं हैं। बेटा पहले में मैंने कहा पानी है, मौजूदगी, पानी नहीं है, गैर मौजूदगी। कहां पे? जगह मेंशन थोड़ी किया। मैंने कहा दिल्ली में कई समस्याएं हैं, बेटा कहां बताया मैंने? दिल्ली। इसका मतलब है जगह मेंशन है, जगह का उल्लेख हो, नहीं हो। हम सेंटेंस की शुरुआत देयर से करेंगे अगर किसी चीज की मौजूदगी या किसी चीज की गैर मौजूदगी मुझे बताना हो कहीं पर। जैसे देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिल्ली, दिल्ली में एक समस्या है। देयर इज अ प्रॉब्लम, एक समस्या है। जब आप किसी स्थान के अंदर यानी किसी स्थान में किसी व्यक्ति या वस्तु की मौजूदगी दर्शाते हो, ठीक है, तो वाक्य देयर से शुरू होता है। और अगर किसी चीज या व्यक्ति की मौजूदगी दर्शाई गई हो लेकिन वो कहां है, किस स्थान में है, उस स्थान का अता पता ही वाक्य में नहीं हो, तो ऐसे में भी हम देयर से शुरू करते हैं। आप याद रखना, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, आपको इंग्लिश मीडियम के सारे स्टूडेंट्स इन सेंटेंस को सही बना लेते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। बेटा हिंदी मीडियम वालों के साथ ये प्रॉब्लम है कि पहले वो बोलते हैं कि मैम हम बना लेंगे लेकिन पहले मुझे बताओ तो सही कि कैसे इस्तेमाल होगा, कहां इस्तेमाल होगा। तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट है कि बेटा किसी चीज की मौजूदगी, गैर मौजूदगी बतानी है, कहां है, जगह दिया हो, नहीं दिया हो तब भी उस चीज की मौजूदगी बता रही हूं मैं। अब आओ, अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं कि प्रेजेंट की बात कर रही हूं तो बेटा मैं इज या आर लगाऊंगी देयर के बाद। देयर से शुरुआत किया, मैं कहूंगी एक समस्या है तो देयर इज अ क्या? प्रॉब्लम। कहां? इन दिल्ली। अब मैं कहूंगी कई समस्याएं हैं, देयर आर क्या? बहुत सारी समस्याएं। मैनी क्या? प्रॉब्लम्स, बहुत सारे, तो प्रॉब्लम्स इन दिल्ली। देखो आसान है, बहुत ही आसान है। अब जरा फटाफट ये 10 सेंटेंस बनाना है आपको और पहला सेंटेंस से शुरुआत करिए और बहुत फटाफट मुझे अब आपका जवाब चाहिए। हाँ, यस, देयर इज नो ब्लड। विपिन, ब्लड में क्यों आ गए बेटा? वाटर में आओ ना। हाँ पार्थ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उसे मुझे देख के अपनी माँ लगती हो तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जल्दी बताओ, बहुत ही आसान आपको सेंटेंस दे रही हूं बेटा मैं। ओह आई एम सो सॉरी, मैं जगह आपके सेंटेंस को ढक दिया मैंने, सो सॉरी। चलिए, यस वेरी गुड, बहुत सही। मैंने कहा पानी नहीं है, बेटा कहां पे नहीं हो तो मेंशन ही नहीं किया मैंने, तो खाली पानी नहीं है। देयर इज नो वाटर। देयर इज क्यों आया? क्योंकि बेटा वाटर जो है अनकाउंटेबल है, इनकी गिनती नहीं हो सकती, गिनती नहीं हो सकती तो हम इज लगाएंगे, है ना। नेक्स्ट आओ, दिल्ली में कई समस्याएं हैं, कई समस्याएं हैं। कहा? दिल्ली में। प्लेस मेंशन है, देयर एक नहीं है, कई है। आर मैनी, और मैनी के साथ क्या लगाएंगे? प्रॉब्लम नहीं, अब प्रॉब्लम्स हो गया क्योंकि यह बहुवचन बनाया जा सकता है एस लगा के। कहां? दिल्ली में, इन दिल्ली। अब मैं जो दिल्ली बोल रही हूं, सुनो ध्यान से सुनना बेटा। जब आप प्लेस की बात करते हो ना तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम रूस। मैं कहती हूँ बेटा आप जब रूस बोलते हो ना तो साफ साफ पता चलता है कि आप हिंदी मीडियम के हो या हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हो। आप रूस नहीं बोलोगे, आप रशिया बोलोगे। रशिया भी नहीं होता, इट्स रशिया। अब जब सिकंदर बोलते तो समझ में आ जाता है कि हिस्ट्री हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो। आप अलेक्जेंडर बोलोगे,
है ना। आप मिस्र बोलते हो तो समझ में आ जाता है, अच्छा हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है। आप इजिप्ट बोलोगे, दिल्ली है, दिल्ली नहीं। यानी कि जब आप नाम ले रहे हो कुछ प्लेस का ना, तो बेटा इंग्लिश में नाम लो। अब चाइना बोलना, अब चीन मत बोलना, ठीक है। आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करो। आप हिंदी में कहते हो कंगारू, बेटा कंगारू नहीं, इट्स कैंगरू। समझ में आया। आप कहते हो फोटोग्राफी, बेटा फोटोग्राफी हिंदी वर्ड है, इट्स फोटोग्राफी। फोटोग्राफी, फोटो नहीं, फोटोग्राफी। कैंगरू, इंग्लिश की फीलिंग आनी चाहिए। आप कहते हो डेंगू, बेटा लोगों ने क्या किया, वर्ड तो उठाया इंग्लिश का, DENGUE, लेकिन उनको पता नहीं था कि यू का प्रोनाउंसिएशन यहां यू नहीं है, इट इज डेंगी। डेंगू नहीं है वो, डेंगी है। यानी कि जब आप इंग्लिश बोलते हो तो वो फील तो आनी चाहिए कि आप इंग्लिश बोल रहे हो। यस, देखो बाकी आंसर भी आ गया बहुत सारा। वहां पानी नहीं है, पहले तो पानी नहीं है, तो आप बोलोगे देयर इज नो वाटर, तो लिख ही दिया आपने, पानी नहीं है। अब वहां भी लगाना है तो बेटा प्लेस लास्ट में लगा दो, अगेन देयर। देखो आगे ये देयर डमी है जिससे वाक्य की शुरुआत हुई, और पीछे ये जो देयर है ये जगह की बात हो रही है। कोई हल नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। कहां नहीं है, जगह पता ही नहीं, तो देयर से शुरुआत करो, देयर इज नो सॉल्यूशन। कहां नहीं है वो तो हम मेंशन ही नहीं किए, देयर इज नो सॉल्यूशन। देख रहे हो, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट आओ, भारत में ऐसी प्रोनाउंसिएशन अभी बहुत सारा आपके साथ करूंगी, बस बने रहो, बीच बीच में आपको प्रोनाउंसिएशन बताते रहूंगी। भारत में कई जातियां हैं, देयर आर, देयर इज नहीं, देयर आर। क्यों? क्योंकि कई जातियां, मैनी, और जातियां का इंग्लिश होती है कास्ट्स। कास्ट भारत में, इन इंडिया, देयर आर मेनी कास्ट्स इन इंडिया। देखो समझ में आया, देयर आर मेनी कास्ट्स, राइट। नेक्स्ट आओ, बक्से में कुछ नहीं है। बक्से में जगह बता दिया मैंने, तो क्या करूंगी, देयर इज कुछ नहीं, नथिंग, देयर इज नथिंग बक्से में, इन द बॉक्स। अब आप पूछ सकते हो मैम द क्यों लगाया। बेटा द इसलिए लगाया क्योंकि कोई बक्सा सामने रखा है जिसकी बात कर रहे हो आप, अब खोल के देखना चाह रहे हो। मैं कहूंगी कुछ नहीं यार बक्से में, तो कैसे कहूंगी, देयर इज नथिंग इन द बॉक्स। समझ में आया। नेक्स्ट आओ, इस जंगल में कई जंगली जानवर है। याद रखना दो तरह के जानवर होते हैं, एक होता है टेम्ड एनिमल्स जिसको आप पालते हो, एक होते हैं वाइल्ड एनिमल्स जो पाले नहीं जाते। कुछ लोग बंदर को रख लेंगे घर में, उसको फ्रॉक पहना देते हैं बंदरिया को, है ना, बंदर को शर्ट पैंट पहना देते हैं। बेटा वो वाइल्ड एनिमल्स है, वो पेट एनिमल्स नहीं बन सकते। पेट बिल्ली हो सकती है, पेट कुत्ते हो सकते हैं, पेट बंदर नहीं होता। तो मैं क्या कह रही हूं, वो जंगली जानवर है ना, वाइल्ड एनिमल। अब मैं कह रही हूं इस जंगल में, इस जंगल में, कोई जंगल में मैं गुजर रही हूं तो मैं कह रही हूं इस जंगल में। कैसे कहूंगी, कहूंगी देयर आर मैनी वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स इन दिस जंगल का इंग्लिश होता है फॉरेस्ट। ऐसे आप चाहो तो जंगल वर्ड भी यूज कर सकते थे। देयर आर मेनी वाइल्ड एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट याद रखना बेटा, कुछ लोग कहते हैं फेलियर को फेल्योर बोल देते हैं, फेल्योर नहीं, यू का प्रोनाउंसिएशन हर जगह यू नहीं होता, इट्स फेलियर। WON का प्रोनाउंसिएशन वो नहीं है, इट्स वन। ऑनियन नहीं होता प्याज, इट्स अनियन। ONE और WON दोनों होमोफोन है। होमो मतलब सेम, फोन मतलब साउंड, यानी कि एक ही साउंड के होते हैं। ONE WON दोनों को वन कहते हैं। ओ का प्रोनाउंसिएशन हर जगह ओ नहीं होता, ऑरेंज होता है लेकिन अनियन होता है, यानी ओ का प्रोनाउंसिएशन कई जगह पे अ देता है, ठीक है। इसलिए याद रखना
आपको सुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ रीडिंग करके सोचोगे हम प्रोनाउंसिएशन सीख जाए, तो इंग्लिश में कई बार एक ही लेटर के 3-3 साउंड होते हैं। चलिए वापस आते हैं। रूम में कोई नहीं है, देयर इज नो वन। अगर बोलोगे मैम कुछ नहीं तो नथिंग, कोई नहीं तो नो वन, कुछ नहीं नथिंग, कोई नहीं नो वन। रूम में, इन द रूम, देयर इज नो वन इन द रूम। अब द क्यों लगाए? फिर से वही बात, भाई मैं किसी कमरे की बात कर रही हूं, वहां क्या झांक रही हो, कोई नहीं हूं वहां पे। समझ में आया? क्लासरूम में सिर्फ 10 छात्र है, देयर आर 10 स्टूडेंट्स। आप कहोगे मैम सिर्फ, सिर्फ मतलब ओनली, देयर आर ओनली 10। एक होता तो स्टूडेंट होता, 10 है तो स्टूडेंट्स है। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, देयर आर क्यों भाई? 10 है इसीलिए। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। देयर आर, देयर इज नहीं, देयर इज होता तो सिंगुलर होता, देयर इज के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा। यहां पे प्लूरल है तो क्या होगा? देयर आर। यहां कई सुविधाएं हैं, यहां कई सुविधाएं हैं, देयर आर कई, कई का इंग्लिश होता है मैनी। सुविधाएं, एक होता तो इज होता, बहुत सारे हैं तो फैसिलिटीज, LI बेटा TY होता है ना तो फैसिलिटी होता है, एक फैसिलिटी। लेकिन जो Y में खत्म हो रहा है और उसके पहले ऐसा कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, बेटा कॉन्सोनेंट का मतलब होता है AEIOU को छोड़कर। फैसिलिटीज TIES, ठीक है, याद रखना। जब आप Y हटाते हो तो क्या लगता है? I। फैसिलिटीज कहां पे, कहां पे? यहां, हियर। देख रहे हो, देयर से शुरू हुआ और हियर में खत्म हुआ। यहां पे देयर का मतलब वहां नहीं है। जब आप सेंटेंस की शुरुआत करना नहीं जानते हो तो आप देयर से करते हो। और ये सारे प्रेजेंट वाक्य है, सिंगुलर के साथ हम इज लिए, प्लूरल के साथ आर लिए। याद रखना, आप इज बोलते हो, इज नहीं। वॉज बोलते हो, वॉज नहीं। हैज बोलते हो, हैज नहीं। आप शाटर बोलते हो, सैटर नहीं। आप शुड बोलते हो, शुड नहीं। यानी श और ज का प्रोनाउंसिएशन बहुत सही करो। क्यों? क्योंकि अगर आप बिहार से हो, अगर आप पूर्वी यूपी के तरफ से हो, तो आपके प्रोनाउंसिएशन में वो जो श है और स है, इसमें प्रॉब्लम देता है आपका। आप ज और ज का प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ करते हो। आप कई बार व को भ बोल देते हो, इसलिए वोट को वोट बोल देते हो और वैन को वैन बोल देते हो। गलत है। वोट होता है व और भ। हिंदी में भी दोनों अलग अलग अक्षर हैं, तो इंग्लिश में भी अलग है। इसीलिए वी फॉर क्या है? वोट। एंड भ जो होता है वो हिंदी में भ है, तो इसलिए व और भ के बीच में डिफरेंस याद रखिएगा। समझ में आया? बेटा प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है, और अगर आपका प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है तो आप इंग्लिश चाहे जितना फ्लुएंट बोल लो, अगला समझ जाता है कि इस बंदे ने कहीं से सीखा है और ये जबरदस्ती हिंदी को टेप का अंग्रेजी बना रहा है। याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन मैटर्स अ लॉट। ठीक है बेटा, मेरा स्पोकन में कोई भी नया बैच नहीं आएगा। स्पोकन में लर्न इंग्लिश इन 60 डेज का एक VOD है, बहुत कस्टमाइज्ड करके, बहुत सलीके से 60 से 65 वीडियो में हमने उसको पूरा अच्छे से समझा के इतना कॉन्सेप्ट समझा दिया और इतने ट्रांसलेशन करा दिए हैं कि ये कंप्लीट बुक जो है स्पोकन का, ये मैंने उसमें कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, इसीलिए अगर आप कहोगे नया बैच, मैं स्पोकन में कोई नया बैच लेके नहीं आ रही हूं, क्योंकि जो भी न्यू कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आएगा मैं आपको यहां YouTube में सिखा दूंगी। चलिए देख लो, सब आंसर हो गया। अब हम चलते हैं। भाई एक बात बताओ, प्रेजेंट में इज था तो पास्ट में वॉज। एंड वन मोर अनाउंसमेंट जो अभी मैं करना चाहती हूं, छोटी सी बात है, मैं आपको बता दूं।
मेरी बुक की पायरेसी बहुत ज्यादा हो रही है और ऑनलाइन में आपके पास पायरेटेड बुक्स पहुंच रहे हैं जो बहुत ही घटिया क्वालिटी में बनाए हुए घटिया पेजेस, क्योंकि आज मेरे पास 3 से 4 बुक्स मैंने खुद मंगवाया और ऑनलाइन आज डिलीवर हुआ है। कुछ साइट्स वाले इन घटिया बुक्स को बेच के बहुत बड़ा मार्जिन कमा रहे हैं और वो क्वालिटी नहीं दे रहे हैं। बेटा, मेरे हर बुक में आप कोई भी बुक उठाएंगे, आपको एक ऐसा कोड दिखेगा जिससे आपको 500 रुपया आपके वॉलेट में आ जाएगा और आप अगर चाहो तो जब आगे कोर्स खरीदोगे तो 500 रुपया का आपको डिस्काउंट हो जाता है अगर आप कोर्स 2000 के ऊपर का कुछ भी लेते हो तो। याद रखिएगा, बहुत सारे बुक्स में वॉल्यूम 1 में एक पूरा फ्री वीओडी दिया हुआ है आपको, जो मैंने नहीं पढ़ाया है, मेरे से पढ़ा है 999 का वीओडी, लेकिन वो क्यूआर कोड आपके बुक में दिया हुआ है। अगर आप पायरेटेड लोगे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में, ऐसे बहुतायत संख्या में बाढ़ आ गई है जो फर्जी बेच रहे हैं। आपको मैं एक ही सजेशन दूंगी, अगर आपको किताब खरीदनी है ऑनलाइन तो kdpublication.com से खरीदिएगा। अगर आप कम दाम के चक्कर में पड़ोगे तो आप घटिया क्वालिटी के किसी पायरेटेड बुक को खरीदकर पायरेसी को भी बढ़ावा दोगे, साथ में आपके पास इंफीरियर क्वालिटी का बुक आएगा। क्योंकि जब हम बुक छापते हैं तो हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम कर देते हैं, लेकिन बहुत ही फाइन पेज का इस्तेमाल करते हैं जो पढ़ के आपको मजा आएगा। आप जब लिखोगे तो लगेगा कि हाँ एकदम वाइट पेज है। इसीलिए आप घटिया क्वालिटी के बुक्स को और पायरेसी को बढ़ावा दोगे अगर आप कहीं और से बाई कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे जगह से मैंने बुक्स मंगवाए हैं और सब होड़ लगी है वहां पे कम से कम दाम में बेचने की, लेकिन बहुत घटिया क्वालिटी के पेजेस का इस्तेमाल हो रहा है। आपसे मैंने आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी है, आप देख लीजिएगा। kdpublication.com से लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट आइए। देयर वॉज एंड देयर वर। क्या है वॉज? जो भी सिंगुलर के साथ मैं इज लगा रही थी, अनकाउंटेबल के साथ इज लगा रही थी, अब प्लूरल के साथ आर लगा रही थी, याद है ना? तो सारे सिंगुलर के साथ पास्ट में वॉज लगेगा और सारे प्लूरल के साथ वर लगेगा। अगर मैं कहूं या कोई मुद्दा ही नहीं है तो कहोगे आप, क्या कहोगे? देयर इज नो इश्यू। आप कहोगे भाई मैम मुद्दा नहीं है, नहीं बोला है आपने, आपने कहा मुद्दा नहीं था। मैंने कहा अच्छा मुद्दा नहीं था तो भाई इज हटा दो, वॉज लगा दो, बस यही तो करना है। कोई मुद्दा नहीं है, देयर इज नो इश्यू। कोई मुद्दा नहीं था, देयर वॉज नो इश्यू। देखो जल्दी से आगे बनाओ। सोनाली बेटा, मंडे टू सैटरडे क्लास हो रही है, बीच में कभी का दिन में क्लास नहीं ले पाती हूं, लेकिन 3 दिन तो आपका इस वीक भी एग्जाम से रिलेटेड हुआ और 2 दिन स्पोकन हुआ है, ठीक है? हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगी अगले सप्ताह से 3 दिन जरूर आऊं। देयर वॉज नो इश्यू। और स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आपको मैं रोज एक स्टोरी दे रही हूं, बढ़िया सा स्टोरी, ठीक है? चलो, भारत में, अच्छा 5th नंबर नहीं दिख रहा आपको, 1 सेकेंड रुकना, 1 सेकेंड, हाँ बस थोड़ा सा रुक जाओ। ये यस हो गया, देखो तो अब सही दिखेगा, है ना? हाँ। भारत में गरीबी थी, मैं पहले खाली गरीबी थी बोलूंगी। देयर वॉज, गरीबी थी, गरीबी का होता है पावर्टी, बेटा ओ है लेकिन बोलेंगे क्या? पावर्टी। भारत में, इन इंडिया। आप कहोगे मैम अत्यंत गरीबी थी, तो अत्यंत के लिए मैं यहां पे लगाऊंगी एक्सट्रीम। देखो अत्यंत, एक्सट्रीम, अत्यंत बहुत पेन था, एक्सट्रीम पेन, बहुत तेज सरदर्द, एक्सट्रीम हेडेक, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? बहुत तेज बुखार, एक्सट्रीम फीवर। देखो एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत तेज। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आओ बेटा, आप थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, एक में 2 सेंटेंस दिया मैंने, देखो
बेटा बुक का लिंक नहीं, आप kdpublication.com में जाइए, जो खरीदना आप वहां से खरीदिए, बुक्स खरीदना वहां से खरीदिए, क्योंकि आपको ओरिजिनल मिलेगा, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं। रूम में कुछ बच्चे थे, देखो मैं ये कह रही हूं, हो सकता है आपको बाद में मन करे कुछ खरीदने का, तो कम से कम आपके पास कूपन तो रहेगा ना, आप 500 का सीधा डिस्काउंट हो जाएगा, क्यों ले रहे हो नकली। रूम में कुछ बच्चे थे, कुछ बच्चे थे, देयर वर, कुछ का इंग्लिश हुआ सम, सम। आप कहोगे मैम फ्यू चलेगा, मैं कहूंगी फ्यू नहीं चलेगा, अ फ्यू चलेगा। चलो, देयर वर सम क्या, बच्चे। बेटा एक बच्चा होता है चाइल्ड, बच्चे चिल्ड्रेन। देयर वर सम चिल्ड्रेन रूम में, इन द रूम, देयर वर सम चिल्ड्रेन इन द रूम। लेकिन पर का मतलब बट, रूम के बाद फुल स्टॉप मत लगाना, आप बट लगाओगे। कोई टीचर नहीं था, कोई टीचर नहीं था, फिर से नया सेंटेंस है, बट देयर वॉज नो टीचर। आप कहोगे वॉज क्यों आया, बेटा सिंगुलर अनकाउंटेबल, और यहां तो टीचर्स थोड़ी है, टीचर लिखा है, नो टीचर, कोई टीचर नहीं था, तो देयर वॉज नो टीचर, ठीक है। देयर वर सम चिल्ड्रेन इन द रूम बट देयर वॉज नो टीचर, ठीक है। चिल्ड्रेन, बेटा चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, चाइल्ड में डी आता है, लेकिन जब चिल्ड्रेन बोलते हो तो उसमें डी को बहुत स्ट्रेस नहीं करते, चिल्ड्रेन नहीं बोलते, इट्स चिल्ड्रेन। बहुत सारे ऐसे लेटर्स होते हैं जो बीच में आए या अंत में आए, उनका प्रोनाउंसिएशन या तो सॉफ्ट हो जाता है या हट जाता है। फिर से मैं आती हूं, आपको बीच बीच में मैं आपको समझाते जा रही हूं। बेटा जब आप मौसम का नाम बोलते हो तो आप समर विंटर नहीं बोलोगे, इट्स समर, इट्स विंटर, समर विंटर, विंटर नहीं, आर पर जोर नहीं देता है। आप अपने फादर मदर, फादर नहीं, इट्स फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर नहीं, आर लास्ट में आता है, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ अंग्रेज जो बिल्कुल इंग्लिश जिनका नेटिव स्पीकर्स है ना, वो आर को थोड़ा सा रोल कर देते हैं, दे से सिस्टर, फादर, देखो रोल होता है थोड़ा सा। समर, विंटर, कार, कार नहीं बोलते वो, कार, इसीलिए याद रखना आर को वो रोल करते हैं, हम रोल नहीं करते, हम उसको सॉफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हम इंडिया में हैं, हम उतना रोल करके नहीं बोलते। आइए वापस, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं फरवरी। मैं कहती हूँ बेटा फरवरी क्या बोलते हो, फा नहीं है, ये इंग्लिश का फ है। तो फिर बच्चे कहते हैं मैम ये तो फ है ना, ये तो फा है ना, हिंदी वाला फा है, आप फा क्यों बोल रहे हो, आपका तो हवा निकल रहा है। तो मेरा कहना है बेटा हिंदी का अगर कहना चाहते हो, आप हिंदी के मौसम में इतना इंटरेस्ट लेना चाहते हो, तो आप ऐसे बोलो, चैत बैसाख जेठ अषाढ़, सावन भादो आसिन कार्तिक, अगहन पूस माघ फागुन, है ना, माघ फागुन, राइट। हिंदी बोलना है तो हिंदी बोलो ना, आप इंग्लिश के मौसम को हिंदी क्यों किए हुए। ध्यान से सुनना, उच्चारण सुनो ध्यान से और उसको सीखने की कोशिश करो। जनवरी, जनवरी नहीं, फेब्रुअरी, फरवरी नहीं, मार्च, अप्रैल, अप्रैल नहीं, मई, मई नहीं, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त नहीं, सितंबर, सितंबर नहीं, अक्टूबर, अक्टूबर नहीं, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर नहीं, ठीक है। इंग्लिश बोल रहे हो तो इंग्लिश की तरह बोलो, इसलिए दिस इज फेब्रुअरी, फरवरी नहीं। फरवरी में भारत में वायरस नहीं था, देयर वॉज नो वायरस, ठीक है। अब मैं कह रही हूं बेटा, महीने का नाम बता रही हूं और भारत में बता रही हूं, तो फिर पंगा कि भाई पहले मैं इन इंडिया बोलूं कि पहले मैं इन फेब्रुअरी बोलूं।
बेटा यहीं पर काम आएगा ऐसी चीज जिससे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं कि इन इंडिया भी आ रहा है और इन फेब्रुअरी भी आ रहा है। पहले मैं क्या लगाऊं, महीने का नाम कि प्लेस का नाम? बेटा एक नियम याद रखोगे, सब लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान से सुनना कान खोल के। एक रूल है पीटी, पीटी पीटी करते तो ना स्कूल में, फिजिकल ट्रेनिंग, ऐसे याद रखो ना, पीटी। पी मतलब प्लेस, टी मतलब टाइम। पहले प्लेस लगाइए फिर टाइम लगाएंगे। इसका मतलब हो गया देयर वाज नो वायरस इन इंडिया। कब? अब लगाएंगे इन फेब्रुअरी। देयर वाज नो वायरस इन इंडिया इन फेब्रुअरी, यानी पहले प्लेस फिर मंथ। समझ में आया? नेक्स्ट आओ, यहां कुछ भी नहीं था। मैं कहीं जा रही हूं, कहूंगी भाई इतना भर गया है ये इलाका, उस समय तो यहां पे कुछ भी नहीं था, तो मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी देयर वॉज नथिंग हियर। देयर वॉज नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग कहां? हियर। देखो जरा ध्यान से, यहां पे बिल्कुल आपको साफ साफ 1 से लेकर 5 तक देखो, और मेरे साथ अब आप रिपीट करोगे। रिपीटिशन में प्रोनाउंसिएशन अच्छा रखना। चलिए, अभी मैंने आपको मंथ का नाम सिखाया था, अब मैं आपको डेज का नाम बोलूं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वेडनेसडे नहीं होता, वेंसडे, थर्सडे, और वहां पे साइलेंट है थर्सडे में, याद रखना। फ्राइडे, सैटरडे, पता नहीं दिल्ली में कई लोग सैटरडे क्यों बोलते, बहुत सारे दिल्ली के लोग हैं, अगर वो देखते हैं कि मैं इंग्लिश अच्छा बोलती हूं तो सीधा कहते हैं नहीं हम तो विश्वास नहीं कर सकते, आप बिहार से। मैंने कहा क्यों? मैं बिहार से तभी रहूंगी जब मैं इंग्लिश अच्छा ना बोल पाऊं तो। फिर मैं कभी कभी थोड़ा सा टांग खींचने के लिए उनको कहती हूँ भाई आप लोग तो सैटरडे बोलते हो, आप तो पार्क बोलते हो, आप तो बल्ब बोलते हो, हम तो बल्ब नहीं बोलते, हम तो बल्ब बोलते हैं, हम पार्क बोलते हैं, है ना? क्यों? बदमाशी करती हूँ इसीलिए क्योंकि बेटा वो लोग बिहारियों का बहुत मजाक उड़ाते हैं, तो थोड़ा सा मैं भी टांग खींच देती हूँ लोग का कि भाई तुम लोग तो पार्क बोलते हो, पार्क बोलने में क्या होता है, तुम लोग स्कूल बोलते हैं, कई लोग यहाँ पे गांव तरफ स्कूल बोलते हैं उसको। तो क्या होता है ना, हम लोग की तो आदत होती है कि गाली सुनने की, और तुरंत एक आउटसाइडर करके हम लोग को एक नहीं होता है, बहुत बिहारियों को तो बहुत अजीब से टोन में लोग कमेंट कर देते हैं, लेकिन उनको आदत नहीं होती है, तो कभी कभी मैं खींच देती हूँ, तो फिर बात मजाक में खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि बेटा अगर आपका मदर टंग इन्फ्लुएंस आपके इंग्लिश लैंग्वेज पे पड़ेगा तो ये अच्छा नहीं लगता, देख के सुनने में अच्छा नहीं लगता। उस मदर टंग से आपको अपने जो मातृभाषा है, अपना जो रीजनल लैंग्वेज है, वो तो बहुत ही जिसको कहते हैं मीठा हो जाता है। इसलिए कई बार हम भी आजकल जैसे कई बार कहते हैं, अगर कई बार स्टूडेंट्स जब बात करना शुरू करते तो मैं भी वैसे ही बोलने लगती हूँ जैसे हम लोग बिहार में कहते हैं कि हम आपको समझा रहे हैं ना, समझिए ठीक से। ऐसे नहीं चलता, जैसे हम बोलते हैं वैसे पढ़िए, आप अपने मर्जी से ही करते रहते हैं। तो बहुत अच्छे से हम भी हम करके अपने लैंग्वेज में उतर जाते हैं, तो ये मीठा लगता है उनको, और उनको इंस्टेंट लगता है अरे मैडम तो अपने ही तरफ की है, तो वो फीलिंग अलग होती है। लेकिन जब आप इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश मस्ट बी न्यूट्रल बिकॉज यू आर इन इंडिया, यू आर नॉट इन अमेरिका। यू शुड नॉट अडॉप्ट दैट अमेरिकन एक्सेंट, बट यू शुड नॉट हैव योर रीजनल टंग इन्फ्लुएंस ऑल्सो। वो मदर टंग इन्फ्लुएंस अच्छा नहीं लगता इंग्लिश में, ठीक है? चलिए देखो क्या कहा मैंने, मेरे साथ रिपीट करना। कोई मुद्दा नहीं है, देयर इज नो इश्यू। भारत में बहुत गरीबी थी, देयर वाज एक्सट्रीम पॉवर्टी, या देयर वाज मच पॉवर्टी इन इंडिया। क्लासरूम में कुछ बच्चे थे, देयर वर सम चिल्ड्रन इन द रूम। बेटा इट इज वर वधु वाला वर, ठीक है? वर वधु वाला वर, वेयर नहीं, WHERE वेयर होता है। वेयर का मतलब कहां होता है। वेयर आर यू, तुम कहां हो। देयर वर सम चिल्ड्रेन, वर मतलब प्लूरल का, बट देयर वॉज नो टीचर, लेकिन कोई टीचर नहीं था। भारत में फरवरी में कोई वायरस नहीं था। मार्च में देखा तो लॉकडाउन लग गया था 2020 में। देयर वॉज नो वायरस इन इंडिया इन फरवरी।
यहां तो कुछ भी नहीं था, देयर वॉज नथिंग हियर। समझ में आया? एक्सप्रेशन के साथ बोलिए और थोड़ा सा एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन सही करो। आप अगर मेरा नकल करोगे तो सही इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। चलिए नेक्स्ट आइए। भारत में भ्रष्टाचार, करप्शन, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। कंगना को देखते हो, नेपोटिज्म नेपोटिज्म करके फेमस हो गई है ना। पहले भी थे तो कहेंगे देयर। अब कहोगे दो चीजों की बात हो रही है, तो दो चीजों के साथ क्या लगाओगे? वर लगाओगे। देयर वर क्या? भ्रष्टाचार, करप्शन एंड भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। अब इन इंडिया अर्लियर टू। अब कहोगे फिर इंडिया पहले आया और अर्लियर टाइम बाद में आया। याद रखना, पहले आप प्लेस लगाते हो। देयर वर करप्शन एंड नेपोटिज्म। बेटा करप्शन बोला, करप्शन नहीं, शन होता है, ठीक है ना। श का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, करप्शन, ठीक है। क्या याद रखना, TION शन का प्रोनाउंसिएशन देता है। लेकिन अगर सजेशन होता है, जब एस के बाद आता है ना, क्वेश्चन होता है, एस के बाद आता है तो वो शन नहीं चन बन जाता है। मैंने क्या कहा? करप्शन, शन। और वर्ड बताइए तो जो TION में खत्म होता है। आपसे पूछना चाहूंगी, TION में खत्म होने वाले जहां पे श का प्रोनाउंसिएशन आता है, जल्दी बताओ तो, दो तीन जल्दी। TION। अच्छा, एक छूट गया कोई क्या? हाँ जल्दी बेटा। वॉल्यूम 1 का वीडियो परचेज करने के लिए KD लाइव ऐप को डाउनलोड करो और वहां पे नीतू मैम्स बैच में जाना, रामवान बैच करके है। बताओ तो TION। सिलेक्शन, हाँ, कंपाइलेशन, सेक्शन, एप्लीकेशन, वेरी गुड, पोर्शन, एक्शन, बहुत अच्छा, ऑप्शन, पोजीशन, करेक्शन, मेडिटेशन, बहुत बढ़िया, एम्बिशन, ऑक्यूपेशन, एप्लीकेशन, मेडिटेशन, एजुकेशन, कंपाइलेशन, रिसेप्शन, क्रिएशन, नेशन, देख लो, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, मेंशन, लोकेशन, रिलेशन, देखो शन। समझ में आया? लेकिन एस के बाद TION आ जाए तो क्वेश्चन। समझ में आया? क्वेश्चन कहा, ठीक है। एस आ गया तो फिर चन, सजेशन, ठीक है। आ जाओ वापस। चलिए मैं सब मिटा रही हूं क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब आप, यहां एक झोपड़ी थी। देयर वॉज अ हट। यहां पे हियर, देयर वॉज अ हट हियर। यहां एक झोपड़ी थी। देयर वॉज अ हट हियर। इस जंगल में कई शेर, चीते और बाघ थे। कई थे तो देयर वर हो गया ना, देयर वर, कई, मैनी। शेर होता है बेटा लायन, और प्लूरल हो गया लायंस। बेटा कुछ लोग पता नहीं क्यों लॉयंस लॉयंस करते, मुझे नहीं समझ में आता क्यों लॉयन कहते हैं, है ना। लॉयन तो आपका जंघा का भाग होता है, लॉयन ये तो लायन है, लायन। देयर वर मेनी लायंस। चीता कह सकते हो, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि मैम चीता ही लिखो, क्योंकि लेपर्ड जो होता है, जिसको लिखते तो है लियोपार्ड, लिखते क्या है? लियो, LEOPARD, लियोपार्ड, लेकिन बोलते क्या है? लेपर्ड। क्या बोलोगे? लेपर्ड। याद रखना, जो एनिमल्स के बारे में अच्छा जानकारी रखते हैं वो चीता और लेपर्ड को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि बुक्स में चीता का इंग्लिश चीता नहीं लिख के लेपर्ड लिखा रहता है। आ जाओ। देयर वर मेनी लायंस, चीतास एंड बाघ। बाघ का इंग्लिश टाइगर।
टाइगर्स कहां पे? इस जंगल में, इन दिस फॉरेस्ट। ठीक है, देयर वर मेनी लायंस, टाइगर्स एंड चीतास इन दिस फॉरेस्ट। समझ में आया? क्लियर? एयरफोर्स का एग्जाम था, आपके बुक से पढ़ा, 20 आउट ऑफ 20 करेक्ट करके आया है। थैंक यू सो मच। आपने ये खबर सुना के स्केरी ट्यूब्स, आपने तो बस मेरा दिन बना दिया। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। बेटा थैंक यू करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा ये फर्ज है। ठीक है, आज बहुत अच्छा एक अजीब सा इंसिडेंट हो गया। मैं बस क्लास के लिए निकलने वाली थी, एक लड़की आई और मेरा स्टाफ पता नहीं कभी इस तरह से आके नहीं बोलता, लेकिन हो सकता है बाहर उसको कुछ महसूस हुआ होगा। उसने कहा, मैम एक लड़की आपसे, एक स्टूडेंट मिलना चाहती है। तो मैं बस निकल ही रही थी क्लास के लिए, 4 बज रहे थे। मैंने कहा भेज दो। तो जब वो अंदर आई तो कहती, मैंने हाँ बोलो। तो कहती है बस आपके पैर छू के बस आशीर्वाद लेना चाह रहे थे। मैंने कहा पैर छूने की जरूरत नहीं है, आ जाओ। आके मैंने उसको जब ऐसे हक किया, इतनी पूरी तरह से रोने लगी। फिर उसने बताया कि वो बिहार से आई है, लेकिन यहाँ नहीं, सोनीपत आई है। सोनीपत में उसके भैया मिस्त्री का काम करते हैं और वो सिर्फ दिल्ली आई थी मेरी किताब लेने के लिए और कुछ पता करने के लिए ऑनलाइन के बारे में, क्योंकि ऑफलाइन वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो मैंने कहा देखो ऑफलाइन तो हम बिल्कुल आपको, क्योंकि हम ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारा फ्री बच्चों को तो पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा लेकिन आप यहाँ रहोगे कहाँ? उसके यहाँ पर कोई नहीं है, उसके घर वाले यहाँ छोड़ते भी नहीं उसको अकेले। फिर उसने मुझे एक इंसिडेंट बताया कि आपकी किताब जो वॉल्यूम 1 है मुझे किसी भैया के पास दिखी, तो मैंने उसे कहा कि आप मुझे दे दोगे, तो भैया ने मना कर दिया। बेटा कुछ ऐसी चीजें होती हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ। मेरे टेबल पे बाय चांस आज, क्योंकि आज मेरी कुछ मुलाकात कुछ बुक सेलर्स से होने वाली थी, तो मैं उनको कुछ समझाने के लिए मैंने 2-3 बुक्स मंगाए थे अपने वॉल्यूम 1 कि उनको बताऊं कि अगर कोई बच्चा QR कोड के बारे में पूछता तो उनको कैसे बताना है। मेरी किताब वहां पड़ी हुई थी। उसने कहा मेरे भैया ने मुझे, उस भैया ने मुझे किताब नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा ये बात है। मैंने अपनी किताब उठाई, एक किताब, उसमें लिखा मैंने विथ लव नीतू सिंह, और मैंने कहा जाके अब उन भैया को दिखा देना कि ये देखो नीतू मैम ने खुद किताब दिया है मुझे। तो उसके बाद फिर वो रोने लगी। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कई बार, और क्लास में देख के मैं कई बार कहती हूँ पेरेंट्स को ही, आज मैं आप सभी पेरेंट्स को संबोधित करके एक बात कहना चाहती हूँ। भारत में लड़कियों का पॉपुलेशन 50% है, लेकिन मेरे क्लास में क्या, भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, आगे 2-3 मैक्सिमम 4 या 5 रो में लड़कियां सिमट के रह जाती है, पूरा क्लास भरा रहता है लड़कों से। ऐसा क्यों है? क्लास में लड़कियां 10 या 20%, बहुत मैक्सिमम होगी तो 20%, उससे ज्यादा लड़कियां क्लास में नहीं दिखती। आपको लगता है कि क्या आपकी इज्जत का ठेका लड़कियों ने ले रखा है? मतलब लड़कियों को अगर आप भेज देंगे और अगर वो अपनी मर्जी से कुछ कर ले, मेरा तो लड़कियों को यही कहना है, यही समझाना है, बेटा सबसे पहले बहुत अच्छी नौकरी लीजिए और उसके बाद जीवन साथी के बारे में सोचिए। क्योंकि अगर आपके पास नौकरी नहीं होगा, आप फाइनेंशियली किसी पर आरक्षित होंगे ना, तो हो सकता है वो लात मार के कब आपको छोड़ दे, कुछ पता नहीं। इसलिए सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए, उसके बाद आपको किसी को बदतमीजी या नौटंकी बर्दाश्त करने की किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं पेरेंट्स से भी यही कहूंगी कि आप इस आशंका से कि बाई चांस मेरी बेटी कहीं कुछ ना कर ले तो मेरा नाक कट जाएगा, तो आपका नाक क्या इतना कमजोर है कि बात बात पे कटता रहता है? प्लीज अपने बेटियों को मौका दीजिए। आज मेरा मन बहुत उदास था, क्योंकि मेरा मन था कि मैं उसको फ्री में भी ऑफलाइन अलाउ कर दूं। मैंने ऑनलाइन तो उसको फ्री दे दिया, ऑनलाइन तो मैं बहुतों को फ्री प्रोवाइड कर दे रही हूं, लेकिन ऑफलाइन उसको फ्री देने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके घर वाले उसको यहाँ रहने दे देते, क्योंकि उसका भैया भी जो मिस्त्री का काम करता है वो भी दिल्ली में नहीं, सोनीपत में। तो अफसोस होता है अपने देश की लड़कियों के पेरेंट्स के सोच को देखकर कि नहीं, लड़की अगर कुछ कर लेगी तो मेरा नाक कट जाएगा। बेटा चाहे जगह जगह मुंह मारता फिरे, उनका नाक नहीं कटता, उनका नाक सिर्फ बेटियों पर ही डिपेंडेंट है। आई एम टोटली एस्टोनिश्ड। बहुत खराब लगता है सोच के कि लड़कियों के लिए माता पिता के पास सिर्फ एक ही एक्सक्यूज रहता है, नहीं ऑनलाइन पढ़ लो। मेरा एक ही चीज कहना है, भाई आप बेटों को भी तो ऑनलाइन पढ़ाओ। बेटों को पढ़ने भेज सकते हैं, लेकिन बेटियों को नहीं, है ना?
कई बार ठीक है, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आप गांव से है, आपके पास खाने के भी बहुत मुश्किल से जुगाड़ हो रहा है, तो ठीक है, बेटा बेटी दोनों को आप ऑनलाइन पढ़ाइए। लेकिन ये मुझे बहुत खराब लगता है जब लड़का तो आ रहा है ऑफलाइन और वो अपनी बहन के लिए ऑनलाइन पूछता है, उस समय अंदर से गुस्सा आता है। लेकिन फिर क्या है, हम क्या कर सकते हैं? उनका परिवार नहीं कुछ बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि इंडिया में किसी फैमिली में भी आप इंटरफेयर करोगे तो कहेंगे वो टांग मत अड़ाओ, है ना। यहां बहुत अच्छी कहावत है, टांग मत अड़ाइए। चलिए, हजारों साल पहले डायनासोर्स थे देयर वर डायनासोर्स। डायनो और सोर्स लिखते हैं, DINO। हजारों साल पहले क्या कहते हैं? थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो। करोड़ों साल पहले क्या होगा? करोड्स ऑफ इयर्स एगो। सैकड़ों साल पहले हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो। समझ में आ रहा है? देखो यहां पे देयर वर डायनासोर्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो। और लास्ट सेंटेंस जो हमारा था कि वो एक छोटी सी समस्या थी। क्या है सेंटेंस? देखो तो, एक छोटी समस्या थी। There was a small problem. There was a minor problem. देखो जरा ध्यान से, there was a small problem, there was a minor problem. ठीक है, फिर से मेरे साथ आप बोलिए, there was no issue. Issue नहीं, issue. ठीक है, there was extreme poverty in India. There were some children in the room, but there was no teacher. There was no virus in India in February. There was nothing here. There were corruption and nepotism in India earlier too. There was a hut here. There were many lions, leopards and tigers in this forest. There were dinosaurs. बेटा there was नहीं, there were होगा। There were dinosaurs. Dinosaurs है ना, thousands of years ago. There was a minor problem. There was a minor problem. ठीक है, रिकॉर्डेड नहीं है हर्ष केशरी, रिकॉर्डेड नहीं है, मैं पढ़ा रही हूं। और आप लोग जो पूछ रहे हो, तो एक काम करो बेटा, कल मैं दिन में फ्री रहूंगी, ठीक है, कल मैं फ्री हूं। आप लोग इसके नीचे कमेंट्स लिख दो, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगी। कल मैं रास्ते में रहूंगी, कहीं जाना है मुझे, तो मैं प्रॉपर गाइड कर दूंगी। और हाँ, कुछ अगर आपको चाहिए, अगर इंफॉर्मेशन, तो बेटा आप इस नंबर पे कॉल करना, 9555108888 पे, ठीक है। यस बेटा, स्पोकन इंग्लिश स्टूडेंट टाइम, बिगिनर स्पोकन इंग्लिश कैसे सीखे? बेटा एक तो हमारे चैनल को जरूर इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मुझे यही लगता है कि आप अगर देखो, मुझे आश्चर्य होता है कि आप लाइक भी नहीं करोगे, आप सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, तो कम से कम गुरु दक्षिणा तो देने की कोशिश करो ना यार। गुरु दक्षिणा यही तो मांग रही हूं मैं, फ्री में पढ़ा रही हूं यहाँ पे। हाँ, अगर आप खरीदोगे तो लर्न स्पोकन इंग्लिश का एक है, लर्न इंग्लिश इन 60 डेज, स्पोकन इंग्लिश इन 60 डेज। बेटा सतीश, बस ये चैप खत्म करूंगी मैं और इसका PDF डाल दूंगी। MTS का बैच बेटा 2 तरीके का बैच आया है हमारे यहाँ पे। एक बैच आया है जो प्रॉपर बहुत अच्छी टीम पढ़ाएगी आपको, और मैंने इस बार बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया था KD लाइफ को, फीस कम होगा, तो 8999 में शायद वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा कोर्स। हाँ, 1400 के लगभग में आपको उसके साथ, अगर आप मेरा भी लेना चाहते हो वॉल्यूम 1 का VOD, तो आपको वॉल्यूम 1 का VOD के साथ MTS का बैच मिल जाएगा 1400 के समथिंग में, ठीक है। तो उसमें वॉल्यूम 1 का VOD भी है। टेलीग्राम चैनल बेटा स्पोकन का जो है वो है स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह,
ठीक है, उसमें करीबन 6-7 हजार, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले ही बनाया था ना, तो उसमें रोज मैं एक स्टोरी डाल रही हूं। देख लिया? आप सुनो बेटा, ये आपका पास्ट है। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर की बात करूं तो विल बी लगाना, फ्यूचर विल बी, प्रेजेंट इज आर, पास्ट वॉज वर, फ्यूचर विल बी। देखो, भारत में कोई नस्लवाद नहीं होगा, यानी यहां पर नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ कई बार भेदभाव होता है, वो नहीं होगा। तो मैं क्या कहूं? देयर विल बी, फ्यूचर की बात कर रही हूं। नो नस्लवाद की इंग्लिश होती है बेटा रेसिज्म। कहां पे? भारत में, इन इंडिया। देयर विल बी नो रेसिज्म इन इंडिया, फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, ऑफलाइन का बैच बेटा 16 तारीख को आ रहा है, राज वर्मा 16 फरवरी को आ रहा है। 14 को आने वाला था, मैंने कहा भैया कोई नहीं आएगा, सब वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, 16 करो। वॉल्यूम 1 से एमटीएस बहुत बढ़िया से निकाल लोगे। स्पोकन इंग्लिश बेसिक टू एडवांस है रवि सिंह, उसमें तो आपको छोटे मोटे एग्जाम भी निकल जाएंगे, इतना ग्रामर पढ़ा दिया आपको। लर्न इंग्लिश इन 60 डेज में। चलिए, भविष्य में, गांव में, फिर से टाइम और फिर से प्लेस, यानी पहले हम प्लेस लगाएंगे फिर टाइम, शुरुआत देर से करेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, मैं आसान वाला यूज कर रही हूं, है ना, विल नॉट बी एनी वाला नहीं, ये वाला यूज कर रही हूं। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। कहां पे? कहां पे? भविष्य में, गांव में, पहले तो प्लेस लगाओ, इन विलेजेस, भविष्य में, इन फ्यूचर। अभी तो होता है, बेटों को पढ़ने भेजते हैं, बेटियों को नहीं भेजते, ठीक है ना, ये मुझे बहुत चुभता है, लेकिन कुछ नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि भाई बेटियां आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर नाक, है ना, बेटी यहां आएगी तो उधर नाक कट जाएगा। तो मैंने क्या कहा, ये तो मैथ्स का इक्वेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पेरेंट्स नाक। दिल्ली में पानी पर कोई टैक्स नहीं होगा, कर का मतलब टैक्स। देयर विल बी नो टैक्स पानी पर ऑन वाटर। कहां? दिल्ली में, इन दिल्ली। देयर विल बी नो टैक्स ऑन वाटर इन दिल्ली। विनीता, देखो बहुत लोगों के दिल की बात मैंने कह दी है ना, लिख रही यस मैम। एनी न्यू बैच, सत्य प्रकाश केडी लाइव में जाओ, न्यू बैच ऑनलाइन दिख जाएगा, और यहां पे ऑफलाइन में 16 तारीख को बैच आ रहा है। ऑनलाइन बैच बेटा 3-4 दिन पहले ही, 3-4 डेमो ही हुआ है उसका, बस हो गया। मैं इंग्लिश क्लास में पढ़ता, 8th क्लास में पढ़ता हूं, ओके। 8th क्लास वाले के लिए बेटा स्पोकन इंग्लिश ले लो, बहुत अच्छा है, ठीक है। वॉल्यूम 1 वीओडी बैच प्राइस 999 है बेटा। चलो आ जाए नेक्स्ट। राज्य सरकारों पर कोई बोझ नहीं होगा। अब देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ाया मैंने कि भाई मेरे से पढ़ने वाले जो लोग होते हैं ना, वो कई होते हैं जो पढ़े लिखे और एक लेवल के होते हैं बच्चे, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाया मैंने। क्या कहा मैंने? कोई बोझ नहीं होगा। देयर विल बी नो बर्डन, देयर विल बी नो बर्डन on state governments. State governments, गवर्नमेंट है तो उसको क्या कहते हैं? गवर्नमेंट्स। देयर विल बी नो बर्डन, बर्डन बेटा यू का प्रोनाउंसिएशन यहां पर भी अ आता है। नाउ इसके बाद आपके और 6 सेंटेंसेस है, ये आप खुद बनाओगे, क्योंकि मैं आपको अब कुछ होमवर्क भी तो दूं। याद रखिएगा, स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको 2 काम करना है। इंग्लिश बाय नीतू मैम यानी इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब करिए, फ्री नहीं,
आप हमें पे कर रहे हैं। कैसे? आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इसको अगर 5 लोगों को आप सिर्फ रिकमेंड कर दें या सजेस्ट कर दें या 5 लोगों से आप इस चैनल को ज्वाइन करवा दें, मैं मानूंगी मेरा फी मुझे मिल गया। ठीक है? और याद रखिएगा, प्राचीन समय से ही बिना गुरु दक्षिणा दिए कभी भी ज्ञान नहीं लिया जाता। ये भारत की परंपरा है। दूसरी बात, आप स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह को आप ज्वाइन करिएगा। वहां रोज मैं एक स्टोरी शेयर करती हूं और ये जो मैं पढ़ाऊंगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल में, टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर करती हूं। केडी लाइव के और भी चैनल से उसमें शेयर नहीं होता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्पोकन से रिलेटेड है। एग्जाम से रिलेटेड मैं बहुत सारे चैनल्स में शेयर करती हूं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह में ये अभी थोड़ी देर में मैं शेयर कर लूंगी। बेटा, इनका सारा का सारा आंसर पीछे दिया हुआ है, इसलिए मैं इसमें हैंड रिटन नहीं लिखूंगी, नहीं दूंगी, आपको पूरा का पूरा इसमें टाइप किया हुआ है। याद रखना, इंग्लिश में आपको सुनने की भी आदत डालो। जब मैं इंग्लिश बोलती हूं आप उसे सुनो, उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाए तो फिर से उसको रिपीट सुनो, रोको, सेम प्रोनाउंस करने की कोशिश करो। आपने अपनी माँ से अपनी मातृभाषा, अपना रीजनल लैंग्वेज बोलना सीखा, आप मेरी नकल करोगे इंग्लिश बोलने में। इंग्लिश नहीं, स्पोकन इंग्लिश, अस्पोकन इंग्लिश नहीं। गॉड ब्लेस यू।